हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। आज हम लोग देखेंगे कबीर के पद कक्षा 12। चलिए शुरू करते हैं। कबीर के पद क्या है? माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। केशव के कमला होई बैठे, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होई बैठे, तीर्थों में पानी। जोगी के जोगन हुई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तन हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। कहे कबीर सुनो भई साधो, ये सब अकथ कहानी। क्या कहा गया है इस पद में? कबीर दास जी माया यानी मोह के बारे में कहते हैं कि हमारे जीवन में जो माया होती है वहाँ ठगनी होती है, वो हमें फांस लेती है अपनी मधुर वाणी से। कैसे? कहते हैं कि जो माया होता है, जो मोह होता है, वो हर किसी के जीवन में एक रूप में, किसी न किसी रूप में अवश्य बैठा होता है। कैसे? बोलता है कि केशव के यानी श्री कृष्ण के पास, विष्णु के पास किस रूप में? कमला, उनकी पत्नी के रूप कमला के रूप में बैठी होती है। शिव के घर में कैसे? पार्वती यानी भवानी के रूप में वो बैठी होती है। पंडा के यहाँ, पंडित के यहाँ मूरत के रूप में, मूरत देखिएगा पंडा को कहाँ मोह माया कहाँ होता है? अपनी मूरत के साथ। तो पंडा के घर मूरत के समान। तीर्थ में कैसा? पानी के समान। जोगी के यहाँ जोगिन के रूप में, राजा के यहाँ रानी के रूप में। किसी के घर में हीरा के रूप में बैठी होती है तो किसी के घर में कौड़ी के रूप में बैठी होती है। भक्तों के साथ वो भक्तन के रूप में होती है, तुर्कों के साथ तुर्कानी के रूप में होती है। कहने का अर्थ क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये अकथ कहानी है जो खत्म नहीं हो सकता। ये सबके जीवन में, मतलब जो मोह है, माया है, वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। इसे हमें पहचानने की आवश्यकता है। चलिए अगला पद देखते हैं। चलिए अगला पद क्या है? झूठे तन को क्या गरबाबे, मरे तो पल भर रह न पाबे। खीर खाड़ घित पिंड सवारा, प्राण गयले बाहरी जारा। जिही सिर रची रची बांधत पागा, सो सिर चूच सवारे कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे त्रेन के पूरी। कहे कबीर नर अजहू न जागे, जम का दंड मुंड महिला के। क्या कहा गया है? व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने ऊपर अभिमान करता है, गर्व करता है, उस गर्व पे, उस अभिमान पे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को झूठा घमंड नहीं करना चाहिए। किस पे करता है? वो अपने तन पे करता है। तो बोले कि ऐसे तन पे क्या घमंड करना जो मरते ही पल भर के लिए जिसे रहने नहीं दिया जाता है। अर्थात मनुष्य जैसे ही मरता है क्या करता है? उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। खीर खांड घृत सिंध सवारा, प्राण गयले बहरी जारा। बोल रहा है कि जैसे ही क्या होता है कि हम प्राण हमारे शरीर से निकल जाता है, हमारे शरीर को क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और क्या किया जाता है? उसे पिंड मतलब उसको जला दिया जाता है। और जलते समय एक एक अंग के बारे में कहता है कि जी सर रची रची बांधत पागा। जिस सर में हम लोग बार बार, मनुष्य बार बार क्या करता है? पगड़ी बांधता है, संवारता है, वो क्या होता है? सो सिरुचूच सवारी कागा। उसको क्या करता है? उसको काग चुन चुन के खाता है। हार जरे जैसे लकड़ी छुरी। और क्या कहता है कि जो हड्डी होता है वो कैसे जलता है? जैसे कि सूखी हुई लकड़ी। और केस, बाल कैसे जल जाता है? जरे, जरे मतलब जलना। कैसे जल जाता है? जैसे कि सूखी हुई घास, इस तरह से जल जाता है। कहे कबीर ना अझऊ ना जागा। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर इतने पर भी नहीं जागते हो, जब तुम्हारे जीवन में मृत्यु के पश्चात तुम्हारे तन की कोई भी महत्व नहीं है, ये जानते हुए भी अगर तुम नहीं जाग पाते हो, अपने अभिमान को अपने अंदर से नहीं त्याग पाते हो, तो कब त्यागोगे? जब जम का ढूंढ मुंड महिलागे, जब यमराज आकर तुम्हें सर पे डंडा मारेगा तब। अर्थात जब हम अपने शरीर को त्याग देंगे तब हम अपने अभिमान को त्यागेंगे क्या? कबीरदास जी ये प्रश्न पूछते हैं और हमें समझाते क्या है कि हमें अपने जीवन पे झूठा गर्व, अभिमान नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।